subscribe to my channel. BM Audio Books presents Kukri, episode number 3. एएसपी ज़ोहरा इस वक्त एसएचओ मलिक रियाज के ऑफिस में बैठी है। मलिक रियाज सामने हाथ बांधे मुअद्दिब अंदाज में खड़ा है। मलिक रियाज की नजर जैसे ही टेबल पर पड़ी सिगरेट के टुकड़ों से भरी एस्ट्रे पर पड़ती है, वो झट से आगे बढ़कर एस्ट्रे उठाता है और इसे डस्टबिन में खाली करता है। फिर जेब से रुमाल निकालकर टेबल को साफ करता है। बेख्याली में इसी रुमाल को मुंह पर फेरने लगता है। जैसे ही इसे एहसास होता है कि रुमाल गंदा है, वो इसे पैंट की जेब में डाल लेता है। ज़ोहरा निगार मलिक रियाज को पुरख्याल निगाहों से देखती है और पूछती है, इस थाने में काम के बंदे कितने हैं? ऐसे बंदे जो शोखे ना हो, राज को राज रखना जानते हो। बहुत हैं जी, तुसी हुक्म लाओ। मलिक रियाज इस बार संभल कर बोलता है। एक आदमी है जावेद इकबाल, तुम्हारे थाने की हुदूद में रहता है। आज वो जंग अखबार के दफ्तर पहुंचा है। उसका कहना है कि उसने 100 बच्चों को अगवा करके उनका रेप किया है और फिर उनका मर्डर कर दिया है। ज़ोहरा निगार का लहजा संजीदा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है जी कि कोई 100 बच्चे मार दे और किसी को पता न चले? कोई पागल होगा जी। मलिक रियाज 100 बच्चों के कत्ल का सुनकर भौंकला कर रह जाता है। हो सकता है कि वो पागल हो सकता है कि वो सिर्फ मीडिया में शोहरत हासिल करने के लिए ये ड्रामा कर रहा हो, मगर ये भी हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। और अगर वो सच कह रहा है तो फिर सारे लाहौर की पुलिस के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। ज़ोहरा निगार खड़ी हो जाती है। करना क्या है जी? मलिक रियाज तनकर खड़ा होता है। डेविस थाने वाले इसे जंग अखबार के दफ्तर से यहाँ ला रहे हैं। लॉकअप में कैमरे लगवाओ, इंतहाई एतमाद और काबिल तफ्तीशी साथ रखो। मैं खुद इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करूंगी। आज से यहाँ बहुत से आला अफसरान का आना जाना लगा रहेगा। इस खबीस ने जंग अखबार के दफ्तर में गिरफ्तारी दी है। कल ये खबर इनके फ्रंट पेज पर होगी। इसके बाद सारा मीडिया हमारे थाने के बाहर अपने कैमरे लेकर खड़ा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक जावेद इकबाल इस थाने में रिमांड पर है, तुम्हें मजीद नफरी दिलवा दूं। ज़ोहरा निगार जिस तरह से मलिक रियाज से बात करते हुए कमरे में घूमती फिर रही है, इससे इसके अपने इस्तराब का भी अंदाजा हो रहा है। नफरी की जरूरत नहीं है जी, हमारे पास पहले ही काफी नफरी है। एक तो बंदा है, कौन सा किसी कलदम तंजीम का दहशतगर्द है जो किसी की तरफ से हमले का खतरा होगा। मलिक रियाज ने ज़ोहरा निगार को इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रहे, तुम अभी भी समझ नहीं रहे। ज़ोहरा निगार ने मलिक रियाज को सपाट चेहरे के साथ देखते हुए कहा। मलिक रियाज कुछ ना समझने वाले अंदाज में ज़ोहरा निगार को देखता है कि वो क्या मिस कर रहा है। ज़ोहरा निगार एक गहरा सांस लेती है और दोबारा मलिक रियाज की कुर्सी पर बैठ जाती है। तुम्हें पता है कि लाहौर में 1 बरस के अंदर कितने बच्चे लापता हुए हैं? थोड़ा सा भी अंदाजा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में कितने बच्चे घरों से भागे होंगे, कितने बच्चे लापता होंगे और कितने बच्चे अगवा हुए होंगे? मलिक रियाज कुछ ना समझ में आने वाले अंदाज में ज़ोहरा निगार को देखते जाता है। कल जब ये खबर मीडिया पर आएगी कि शाद बाग के रिहायशी जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का कत्ल किया है, तो अंदाजा लगाओ क्या होगा। हजारों बच्चों के वालिदैन तुम्हारे थाने के बाहर अपने अपने बच्चों की तस्वीर उठाए खड़े होंगे। ज़ोहरा निगार मलिक रियाज को आने वाले वक्त की तस्वीर दिखाती है। मलिक रियाज के चेहरे के तासुरात एकदम बदल जाते हैं। वो अब सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल सके, ज़ोहरा निगार के फोन की घंटी बजती है। ज़ोहरा निगार टेबल पर रखा फोन उठाती है, फिर इसे ऑन करके कान से लगाती है। हेलो, अच्छा आ गए हो तुम लोग? गुड हो गया, अंदर आ जाओ, मैं इधर ही हूँ। ये कहकर ज़ोहरा निगार फोन बंद करती है और मलिक रियाज को देखते हुए खड़ी हो जाती है। वो लोग इसे ले आए हैं, ये कहकर ज़ोहरा निगार मलिक रियाज के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। शादबाग थाने का मरकजी गेट खुला हुआ है और इसमें से पुलिस की 2 मोबाइल वैनें, 1 जीप और 1 बख्तरबंद गाड़ी अंदर दाखिल हो रही होती है। गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकती हैं। जीप में से डेविस थाने का एसएचओ खुर्शीद वड़ाइच बाहर निकलता है। मोबाइल वैनों से पुलिस की नफरी नीचे उतरती है। सबके हाथों में राइफलें हैं।
वो इसे बख्तरबंद गाड़ी के सामने खड़े होकर तान लेते हैं। थाने के अंदरूनी दरवाजे में से ज़ोहरा निगार, मलिक रियाज दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। इनके पीछे 2 पुलिस वाले भी बाहर आते हैं। खुर्शीद वड़ाइच ज़ोहरा निगार को देखकर सल्यूट मारता है, फिर बख्तरबंद गाड़ी की तरफ देखकर इशारा करता है। एक पुलिस वाला बख्तरबंद गाड़ी खोलता है। बख्तरबंद गाड़ी में से 2 पुलिस वाले बरामद होते हैं। वो नीचे उतरकर अपनी राइफलें अंदर की तरफ कर लेते हैं, जैसे किसी को निशाने पर ले रखा हो। ज़ोहरा निगार, मलिक रियाज और दीगर पुलिस वाले पुरतजस्सुस निगाहों से बख्तरबंद गाड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। बख्तरबंद गाड़ी में से जावेद इकबाल नीचे उतरता है। इसने मटियाले रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पतलून पहन रखी होती है। ऊपर हाफ स्वेटर भी पहना होता है। चेहरे पर काले रंग का फ्रेम है, जिसमें सफेद रंग के नजर के चश्मे हैं। जावेद इकबाल बख्तरबंद से नीचे उतरकर गर्दोपेश का जायजा लेता है। फिर इतने सारे मुसल्लह पुलिस वाले और इनकी राइफलों का रुख अपनी तरफ देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एसएचओ खुर्शीद वड़ाइच इसे इशारा करता है। जावेद इकबाल थाने की तरफ चलने लगता है। सब पुलिस वाले इसे घेरे में लिए चल रहे होते हैं। मलिक रियाज ज़ोहरा निगार को देखता है, जो खोजने वाली निगाहों से जावेद इकबाल को देख रही होती है। आपको क्या लगता है मैडम? मेरे ख्याल में तो इसने जिंदगी में कभी चिड़ी भी नहीं मारी होगी। शक्ल से ही मिस्कीन लग रहा है। मलिक रियाज से रहा नहीं जाता, वो बोल पड़ता है। ज़ोहरा निगार जावेद इकबाल से एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं हटाती। वो इसे देखते हुए ही मलिक रियाज से मुखातिब होती है। लगता है तुम पंजाबी फिल्में बहुत देखते हो। हर कातिल के हाथ में गंडासा और इसका कुर्ता खून से लथपथ हो, इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट हो, जरूरी नहीं है। कभी सीरियल किलर्स के बारे में पढ़ा है, जिसके चेहरे पर जितनी यतीमी और मासूमियत दिख रही हो, वो उतना ही सफाक और बेरहम निकलता है। मलिक रियाज ज़ोहरा निगार को जवाब नहीं देता, मगर इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा होता है कि इसे ज़ोहरा निगार की बात पर यकीन नहीं है। जावेद इकबाल थाने के मरकजी गेट पर पहुंचता है तो इसकी निगाह ज़ोहरा निगार पर पड़ती है। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे आता है। ज़ोहरा निगार एक तरफ हो जाती है, जैसे वो जावेद इकबाल को थाने के अंदर जाने के लिए रास्ता दे रही हो। जावेद इकबाल के दोनों हाथ हथकड़ियों से बंधे और इसके पैरों में बेड़ियां हैं, जिसकी वजह से इसके चलने की रफ्तार सुस्त है। वो जैसे ही ज़ोहरा निगार के पास से गुजरने लगता है, एक नज़र ज़ोहरा निगार को देखता है। ज़ोहरा निगार के जिस्म में जैसे करंट सा लग गया हो। इसका जर्द होता चेहरा देखकर जावेद इकबाल मुस्कुराता है। आज बड़ी ठंड है कि नहीं? जावेद इकबाल ये कहकर मुस्कुराकर थाने की इमारत के अंदर दाखिल हो जाता है। ज़ोहरा निगार इसे जाते हुए देख रही होती है। Subscribe to my channel.